बड़कागांव से कांग्रेस विधायक को ईडी का समन, अंबा प्रसाद के पिता और भाई से भी होगी पूछताछ। रेड में मिले थे 35 लाख कैश। झारखंड के बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। 4 अप्रैल को अंबा प्रसाद से पूछताछ होगी, जबकि उनके भाई अंकित राज को 5 अप्रैल को बुलाया गया है। साथ ही अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उसके सीईओ शशि भूषण सिंह को भी ईडी ने समन भेजा है। सभी को अलग अलग तारीख पर रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि 12 मार्च को ईडी ने विधायक अंबा प्रसाद के घर समेत राजधानी रांची, हजारीबाग समेत 20 ठिकानों पर रेड की थी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में विधायक के करीबी रिश्तेदार के घर भी दबिश दी गई थी। दूसरी तरफ इन आरोपों से इनकार करते हुए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि मेरे पास मेरे नाम से एक गाड़ी है, मेरे घर से नकद की राशि बरामद नहीं हुई है। 1400 रुपये थे, वो भी ईडी वाले ने वहीं छोड़कर चले गए। सूत्र बनकर मीडिया में अफवाह पहुंचाने वाले मेरे दुश्मन हैं। झारखंड इंडिया गठबंधन में गल गई दाल, झामुमो कांग्रेस में 6-6 सीटों का बंटवारा। झारखंड में इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। जल्द ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। फॉर्मूला 7, 5 और 1-1 का है, यानी 7 सीट कांग्रेस, 5 सीट झामुमो, 1 सीट राजद और 1 सीट वामदल को मिलेगी। हालांकि 1 सीट को लेकर अभी भी झामुमो और कांग्रेस में सहमति बनाने का प्रयास चल रहा है। वह सीट है लोहरदगा। सूत्रों ने बताया कि लोहरदगा सीट यदि झामुमो को मिल जाती तो झामुमो कांग्रेस में 6-6 सीट का बंटवारा होगा। हालांकि कांग्रेस भी इसे अपनी पारंपरिक सीट बताकर झामुमो को देने से इनकार कर रही है। दूसरी ओर झामुमो के विधायक चमरा लिंडा इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। बाबूलाल मरंडी ने सोरेन परिवार पर साधा निशाना, मंत्री बसंत सोरेन पर किया पलटवार। पिछले दिनों जामताड़ा में कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन, पथ एवं भवन निर्माण विभाग के मंत्री बसंत सोरेन द्वारा दी गई चुनौती पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी ने कहा है कि मंत्री बने बसंत सोरेन की बात पर हंसी आ रही है। बसंत सोरेन यह भूल चुके हैं कि इसी दुमका लोकसभा क्षेत्र की जनता ने उनके पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन किस्कू को हरा चुकी है। इतना ही नहीं, एक साथ जनता ने उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन को विधानसभा का मुंह तक नहीं देखने दिया था। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मरांग बुरो व जाहिर आयोग के चरणों में माथा टेका, पारंपरिक वेशभूषा में आए नजर। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा हेलीकॉप्टर से पहुंचे। गांव के बाहर बने हेलीपैड में उतरने के बाद सीधे अपने घर पहुंचे। यहां कुछ देर रुकने के बाद पारंपरिक वेशभूषा में बाहा बोंगा कार्यक्रम में जाहिर थान गए। जाहिर थान में मरांग बुरु, जाहिर आयो, लीटा मोंगे और तुरियोको के चरणों में नतमस्तक हुए। उसके बाद देवी देवताओं के आशीष स्वरूप नायके बाबा के हाथों से सारो साज फूल ग्रहण किया। उसने सारजोम बाहा को अपने कानों में लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरांग बुरु के आशीर्वाद से झारखंड का कल्याण होगा। शहर से लेकर गाँव तक चारों ओर विकास ही विकास होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री का दावा, मिथिलेश ठाकुर का दावा, झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटें गठबंधन जीतेगी। पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। चाईबासा दौरे पर पहुंचे मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गांधी मैदान में आयोजित शाही महोत्सव में पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही प्रसाद ग्रहण किया और बड़ी बाजार क्षेत्र में लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। अपने आवास में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का ऐलान होने के बाद यह घोषणा भी हो जाएगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही पार्टी के पैरों तले इस बार जमीन खिसक जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024, भाजपा ने अब तक 267 प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन धनबाद पर सस्पेंस बरकरार। लोकसभा चुनावों में धनबाद से भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। पार्टी की ओर से बुधवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई। उसमें 72 सीटों से प्रत्याशित के नाम घोषित किए, लेकिन उनमें से झारखंड की किसी सीट का जिक्र नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा की पहली सूची में 195 नाम थे। उनमें झारखंड की 14 सीटों में से 11 पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। गिरिडीह की सीट पिछले चुनाव में गठबंधन के सहयोगी आजसू के खाते में थी। बाकी 2 सीटों पर धनबाद और चतरा के उम्मीदवारों की घोषणा के लिए पार्टी नेताओं की नजर केंद्र पर टिकी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दादर हवेली से प्रत्याशित घोषित किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक धनबाद सीट के दावेदारों को उम्मीद थी कि संसदीय समिति की बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चतरा से दिया 400 पार का नारा, हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर चतरा पहुंचे। श्री सिंह शुक्रवार को दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे इटखोरी के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए 400 पार का लक्ष्य तय कर चुनावी में जुटने को कहा। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड से मेरा गहरा रिश्ता है, मेरी पत्नी भी इसी राज्य की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शहर टेस्टिंग लैब का किया शिलान्यास। बोले पीएम का संकल्प शहद क्रांति विकसित करना।
कृषि एवं किसानों का देश होने के बावजूद आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में विकास के लक्ष्य को अनदेखा किया गया, परंतु 10 साल में मोदी सरकार ने कृषि के क्षेत्र को बेहतर उत्पादन के साथ में सुविधा एवं गारंटी दी। ये बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही। वे नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में शहद परीक्षण प्रयोगशाला एवं मधुमक्खी पालन विकास केंद्र एवं बांस संवर्धन परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कहा कि हरित क्रांति से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, परंतु आत्मनिर्भरता नहीं आई। हमें आज भी कई दलहन दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। मिट्टी का क्षरण, पानी का स्तर नीचे गया। पीएम के नेतृत्व में मिट्टी की सेहत को सुरक्षित रखते हुए कम पानी में बेहतर उत्पादन के लिए काम किया जा रहा है। पाकुड़ में बाबूलाल मरंडी ने लाभार्थियों से संपर्क कर भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगने को कहा। भाजपा राजमहल लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से सामूहिक रूप से राजमहल लोकसभा सीट से गति प्रदान करना है। आगे कहा कि कार्यकर्ता लाभार्थियों से संपर्क स्थापित कर भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के साथ हर कार्य को क्षेत्र में कार्य करना है, हर काम को आगे बढ़कर करना है और अब की बार 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। बिहार बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक, हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 से ज्यादा छात्रों से पूछताछ। बिहार बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। झारखंड के हजारीबाग में 200 से ज्यादा छात्रों को लीक प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी कराई जा रही थी। हजारीबाग पुलिस को इसकी भनक लगी तो 200 से ज्यादा छात्रों को रोका गया है, उनसे पूछताछ जारी है। हजारीबाग में कटकम सांडी पेलवाल ओपी थाना क्षेत्र के कोहिनूर होटल में छात्र रहकर तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र बिहार में आयोजित परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे थे। सूचना मिली कि यहाँ प्रश्न पत्र लीक हुआ है। छात्रों के पास लीक प्रश्न पत्र की जानकारी है। सभी छात्रों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार में शुक्रवार को बीपीएससी टियर 3 परीक्षा आयोजित है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को हजारीबाग लाया गया था।